हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आज हम करेंगे आपका DSSB का जो जेल वार्डन का जो आपका एग्ज़ाम था इसका रिव्यू, कि जेल वार्डन का आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसा गया है, क्या क्या चीज़ें उसमें आई हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक एनालिसिस है, छोटा सा 5 मिनट बस मैं आपके लूँगा ज़िंदगी के, और आपको बताते हुए जाऊँगा क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जीके से। ठीक है, तो जीके में देखो, हमेशा DSSB में एक चीज़ रहती है कि आपकी पॉलिटी अच्छी खासी पूछी जाती है। अब जो जेल वार्डर हैं, जिन बच्चों को नहीं पता, तो आपका पैटर्न ऐसे खुलेगा। देखो, पहले पेपर में रीजनिंग आएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या होगी, उसके बाद आपकी जीके होगी, फिर आपकी क्या होगी, फिर आपकी मैथ्स होगी, उसके बाद आपकी इंग्लिश होगी, और उसके बाद आपकी हिंदी होगी। ठीक है, जो बच्चा मुझे फॉलो करता है उनको पता होगा, ये आपके 20-20 के सेट में डिवाइडेड होंगे। 20-20, फिर 20-20, फिर 20-20, ऐसे। ठीक है ना। अगर आप ये 20 कर लोगे, ये 20 कर लोगे, एक बार आप सेक्शन को सबमिट कर दोगे तो दोबारा आप नहीं जा सकते। ये बात मेरी समझना। मैं 10 बार बोल चुका हूँ, 20 बार बोल चुका हूँ, बच्चे तब भी पूछते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम जीके के पार्ट में। जीके के पार्ट में पॉलिटी के आपके 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे। कहीं कहीं आपको ये भी हो सकता है कि कल आपको 9-9 क्वेश्चन भी देखने को मिले। ठीक है, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे। पॉलिटी में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा भाई, ये कि मतलब किस किस टॉपिक से पूछा गया, तो आप DPSP ध्यान रखना, फेवरेट टॉपिक है। प्रेसिडेंट ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट ध्यान रखना, फंडामेंटल ड्यूटी ध्यान रखना, कुछ यूपीएससी के सेक्शन पढ़ लेना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये करके जाना। ठीक है, सोर्सेज पढ़ लेना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या हैं। यहीं से आर्टिकल होगा, जैसे आर्टिकल 40 विलेज पंचायती राज है, 36 में क्या है, ये बार बार पूछ लेता है। ठीक है, फिर आपका ये जो भी म्यूनिसिपैलिटी वाले आर्टिकल्स है ना, जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। पॉलिटी भर भर के पेपर में आएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हूँ मैं कि भाई हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको क्या करना है, हिस्ट्री में आपने टॉपिक्स पढ़ने हैं। हिस्ट्री में भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई बच्चे की पॉलिटी और अगर हिस्ट्री स्ट्रांग है, तो मेरे भाई पॉलिटी, हिस्ट्री और आपका थोड़ा बहुत, मतलब आप ये मान लो ज्योग्राफी या साइंस हो गया, तो इन्हीं से आपके 20 नंबर पक्के हैं पेपर में, जो मैं बता रहा हूँ। तो पॉलिटी हिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपने, हिस्ट्री में आपने पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस रखना है, एंशियंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1857 का रिवॉल्ट पढ़ लो। ठीक है, और सारा कांग्रेस सेशन जो है, कांग्रेस सेशन, ठीक है, गांधी एरा, ये सब आपके टिप्स में होना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है। फिर थोड़ा मिडीवल में भी पढ़ना है, वही मैं बताऊंगा। मिडीवल में पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन होंगे, क्या बैटल है। ठीक है, गांधी एरा में सारी डेट्स आपको पता होना चाहिए। मुगल एम्पायर पूरा पढ़ के जाना। अगर आप ये सब करके जाओगे, यहीं से आपका काम बन जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सर साइंस में क्या पढ़ें। साइंस में देखो, बहुत बड़ी साइंस है, बट साइंस में आप बायोलॉजी, जो बेसिक बायोलॉजी है, डिजीजेज, ये सब चीज़ें, बेसिक बायोलॉजी जो होती है कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये सब ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है ये आप भाई बुक से पढ़ लो। नॉर्मल जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, बुक से पढ़ो, वीडियोस मत देखना। कोई बच्चा RWA की वीडियो देखने में लगा, किसने बोला कि भाई चलो इनको दिल्ली पुलिस का पता है, मगर जेल वार्डन, ये DSSB का पैटर्न अलग है, आपको ये नहीं करना। और टेक्स्ट बुक के मॉक्स, मैं बार बार बोलता हूँ, टेक्स्ट बुक के मॉक्स बिल्कुल मत लगाना। कोई भी DSSB से रिलेटेड चीज़ें डाले तो वो आप डाल सकते हो। ये DSSB में देखो, हमारी, हम तब से DSSB, मैं DSSB को 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। SSC DSSB को पढ़ाते हुए 9.5 साल हो चुके हैं मुझे ऑफलाइन। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी पूरी टेस्ट सीरीज है DSSB की, जेल वार्डन की और AS की। आप ये कर जाओ, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट चीज़ें मिलेंगी। जो करंट अफेयर्स मैंने डाल रखे हैं वो पढ़ के जाओ, वो रिपीट होंगे। हाँ, ध्यान रखना, इस एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स थे, वो आपके 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ के जाना, ये भी मैं साथ साथ बता देता हूँ। ज्योग्राफी में आपने भाई माउंटेन हो गए वो पढ़ने हैं, रिवर पढ़नी है, प्लेटू पढ़ने हैं, रेंजेस पढ़नी है, वही माउंटेन रेंजेस भी कह रहा। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में आ रखा था आज के पेपर में, अरावली माउंटेन रेंज। ठीक है, और ये सेंसस जरूर पढ़ के जाना, सेंसस 2011 ये आने वाली शिफ्टों में आएगा, ये बात मेरी ध्यान रखना। ठीक है, और आपके फॉक डांसेस से क्वेश्चन था, राजस्थान वाला क्वेश्चन आ रखा था, एक टेम्पल पूछा हुआ था,
मंडप जो होते हैं वो 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन था, 12th 5 ईयर प्लान से, ये सब पढ़ के जाना भाई इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में गेम्स इंपॉर्टेंट है, आईसीआईसी फर्स्ट ये कप किसने जीता, ये सब चीज़ें, ये सब मैंने ना पीडीएफ भी डाल रखी है। आप विनय कक्षा आपने क्या करना है, मेरी बात सुनो। आप ना पहले तो जो मॉक्स है ये मॉक्स लगा लो आप, ठीक है। एक मॉक मैंने आपके लिए अलग से खोल के भी डाल दिया है, ठीक है। ये इसका भी कम प्राइस है, आप जाके लगा सकते हो, जिससे आपको पता चले कि भाई मॉक्स कितने इंपॉर्टेंट है, क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने क्या करना, टेलीग्राम पे जाओगे ना, तो टेलीग्राम में आप फाइल्स में जाना, वहाँ पे आपको ये हिंदी पर्यायवाची, हिंदी ईडियम्स, मुहावरे की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी मैंने इंग्लिश के जो ईडियम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उनकी पीडीएफ डलवा दी है, वो मिल जाएगा। आपके लिए मैंने क्या कर रखा है, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आए थे और आ सकते हैं डीएसएसबी के, सिर्फ वो मैंने पीडीएफ डाल रखी है। पढ़ो, पढ़ क्यों नहीं रहे हो आप लोग, आप तक सोर्स पहुंच ही नहीं रहा है। आपको मैंने ये सब चीज़ें फ्री में ही प्रोवाइड कर रखी हैं, आप बस पता नहीं क्या पढ़े जा रहे हो, मतलब चलो अलग ही बात है ये, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट मैं आपको चीज़ बताता हूँ। ये तो हो गया पूरा जीके। अगर कोई बच्चा मेरी बात समझ गया है तो डांस और आपके फोक डांसेस वगैरह करके जाना, बैटल्स वगैरह करके जाना, सेंसस 2011 करके जाना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर प्लान करके जाना, ठीक है। रीजनिंग में क्या करना है मेरे भाई, रीजनिंग में आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है। रीजनिंग में आपने सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करनी है। ये सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा टफ आएगा, क्वेश्चन छोड़ सको तो छोड़ देना। 20-20 के 2 सेट होंगे ना, 40 क्वेश्चन आएंगे, तो ये मान लो कि 33 से 35 क्वेश्चन ईजिली आप कर लोगे। जो 5 क्वेश्चन है ना सिटिंग अरेंजमेंट के और 1-2 टॉपिक के, ये आपको फंसाएंगे। कई बच्चे पूछ रहे थे सर इनइक्वालिटी आया, नहीं आया, बट ये आगे वाली शिफ्ट में आएगा, डीएसएसबी का फेवरेट है, ध्यान रखना, ठीक है। और आपका क्लॉक नहीं आया था, कैलेंडर नहीं आया था, ये सब चीज़ें नहीं आई थी। और क्या क्या चीज़ें आई थी, आपका ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपका आया था, ठीक है। और आपका एक मिनट रुकिए, मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ। देखो, हाँ आपका क्या था, रैंकिंग, रैंकिंग के आपके 2 क्वेश्चन आ रखे थे। जिन बच्चों से मेरी बात हुई उन्होंने बताया सीरीज आ रखी है, 4 से 5 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस ये सब के 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और सिटिंग अरेंजमेंट तो अच्छा खासा पूछ रखा है, क्लॉक से नहीं था, कैलेंडर से नहीं था, तो ये आपकी ध्यान रखना। बीच में एक शिफ्ट में डायरेक्शन नहीं थी, फिर बाद में दूसरी शिफ्ट में डायरेक्शन से क्वेश्चन था, ठीक है। ये मैंने आपको ओवरऑल दे दिया। हाँ ये लेंदी है, अगर आप अटक गए, पूरा पेपर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, ठीक है। आपको ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करना है कि जब आप यहाँ पहुँच जाओ इंग्लिश सेक्शन में और आपका हिंदी सेक्शन बचा हो, तो एटलीस्ट आपके पास मोटा मोटा 40 से 42 मिनट्स हो, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चन है, इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसके भी 40 क्वेश्चन है। मतलब आपको मैं बोल रहा हूँ 40 मिनट, 40 to 40 मिनट में आपने 80 क्वेश्चन करने, चाहे भले ही कुछ आसान हो। अब ये तो नहीं है कि इंग्लिश में आपको पढ़ते ही आंसर पता लग जाएगा, कुछ तो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी ना जो आपको समझने में भी टाइम लगेंगी, कुछ तो डिफ़िकल्ट आएंगी, तो वहाँ पे वो टाइम खाती हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए कुछ नहीं करना, कोई कोर्स वोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सीरीज़ है हमारी ये देख जाओ, ये प्रोवर्ब्स दिख जाओ, ये जो मैंने यहाँ पर ये आपको दिख रही होगी, ये मैंने पूरी पीडीएफ डाल रखी है, ये अच्छे से पढ़ जाओ, सब फ्री का मिल रहा है, वो पढ़ जाओ, ठीक है। पेड आपको लेना तो ये मॉक टेस्ट है, आप ले सकते हो। पूरा इंग्लिश ग्रामर का हमने कोर्स बना रखा है, आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंग्लिश के टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन है, आर्टिकल से भर के क्वेश्चन है, एडजेक्टिव से भर के क्वेश्चन है। अब क्या हुआ है, लास्ट शिफ्ट मतलब जो बीच में 2-3 जो शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट और ये लास्ट शिफ्ट, इनमें क्या हुआ है, आपका एक्टिव, पैसिव और नरेशन के टोटल मिला के बच्चे बता रहे हैं आपके 10 क्वेश्चन आए। अब सर इसके लिए मैं क्या करूं, ये देखो, ये नरेशन की वीडियो 1 शॉट, ये कर जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये कर दो, ठीक है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूछो मत, जो बता रहा हूँ वो कर दो, काम बन जाएगा। कि हर देखो 20-20 की 2 पार्ट में इंग्लिश आएगी, तो लास्ट के जो 5 क्वेश्चन है वो आपका पैसेज है, इसमें भी पैसेज है, क्लोज टेस्ट भी आ सकता है किसी में, बीच में अभी कल भी आ सकता है क्लोज टेस्ट, ठीक है। एडवर्ब टॉपिक और आपका प्रेपोजिशन, मैं बार बार बोल रहा था कि क्वेश्चन टैग भी आ सकता है, अभी क्वेश्चन टैग नहीं आया, बट आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन टैग पक्का आएगा, मेरी बात सुन लो, ध्यान रखो, ठीक है। इंग्लिश के लिए जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है वो वोकैब पे फोकस रखना, वोकैब कभी भी आपने ब्लैक बुक से नहीं पढ़नी है, डीएसएसबी की, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है।
ये सारी चीज़ें हैं। किसी को जानना हो सर वो कैप कहाँ से पढ़े तो नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। आ जाओ भाई, मैथ्स में आपका वही सबसे 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है आपका मेंसुरेशन, इससे भर भर के 8 क्वेश्चन आए हैं आज, जिसमें से आपका सिलेंडर हो गया, आपका सर्कल हो गया, सेमी सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, क्यूब हो गया। ये सारे आपके फॉर्मूला बेस्ड, किसी में दिमाग नहीं चलाना, फॉर्मूला बेस्ड है। हाँ थोड़े कैलकुलेटिव है, वो ध्यान रखना। प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट भर भर के क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एवरेज के 2 क्वेश्चन है एवरेज के। और ये प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज और एस आई सी आई आप कर गए तो आपका बढ़िया क्वेश्चन फंस जाएगा, मतलब बढ़िया अच्छे नंबर क्वेश्चन हैं। यहीं से आपके 10 से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे ये, इनको मिला के प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, एस आई सी आई और एवरेज को मिलाकर। सी आई थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, जो डिफरेंस दे रखा था आज के पेपर में 2 साल का, बच्चे कंफ्यूज हो गए भाई। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला रट जाओ काम हो जाएगा। एलसीएम एंड एचसीएफ पक्का क्वेश्चन आएगा, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो आपकी जो आइडेंटिटीज वाली है इनके 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे, ध्यान रखना। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा। डिस्काउंट वगैरह पढ़ के जाना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, ये फेवरेट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एरिथमेटिक ना बढ़िया करके जाओ आप, ये जो टॉपिक बता रहा हूँ यही कर लेना, कल पेपर यहीं से होगा। और अगर आप चाहते हो कुछ करना तो ये हमारा मॉक है, ये मॉक टेस्ट मैंने आपके लिए डाल रखा है फ्री में। ये मॉक टेस्ट लगाओ, कैसे लगाना है ये वीडियो भी देख के चले जाओ, आपको पता लग जाएगा कैसे मॉक लगाना है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। आगे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि हिंदी में आपका वही है, सारे मुहावरे वगैरह जो हमने बता रखे हैं वही आ रखे हैं, पीडीएफ में से फंस रहे हैं। तत्सब तद्भव करके जाना, पर्यायवाची आ रखे हैं, अनेकार्थी आ रखे हैं, और आपके वही ईडियम्स वगैरह, ज़्यादा और कुछ मुश्किल नहीं है। शुद्ध अशुद्ध करके जाना, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध जरूर आएंगे। अब हमने क्या क्या कर लिया, जीके की बात कर ली, रीजनिंग की, मैथ्स की, इंग्लिश की, हिंदी की, सारी बातें हो गई। अच्छे से करके जाना। अगर आप ये पीडीएफ वगैरह चाहते हो तो हमारा ये टेलीग्राम है, विनय कक्षा ज्वाइन कर लेना। विनय कक्षा ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर मैंने ये आपके लिए फ्री में एक मॉक डाल रखा है, ये जाकर आप मॉक लगाओ। एक मॉक मैंने आपके लिए अलग से डाल रखा है, ये फ्री में मैंने आप लोगों के लिए मॉक डाल रखा है, ये मॉक लगाओ। लिंक मैंने अपना डाल दिया है टेलीग्राम पे भी, यहाँ पे जाके आप मॉक लगा सकते हो।